हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? महादेव की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। मैं हूँ आपकी सारथी ज्योति। आज हम बात करेंगे एकादशी की। आज है एकादशी, देवशयनी एकादशी, यानी आज सारे देव विष्णु जी के साथ समुद्र में जाकर सो जाएंगे 4 महीने के लिए, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं। यानी 4 महीने ऐसे जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यह 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हम ना घर बदल सकते हैं, ना घर ले सकते हैं, ना दुकान ले सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं, ना मुंडन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं होता। लेकिन आजकल का समय बदल चुका है और पंडित भी बदल चुके हैं, तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कार्य कर ही लेते हैं। लेकिन इस टाइम में किया गया कार्य कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर देता है। चतुर्मास में कोई भी कार्य, शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यह शुभ कार्य अगर हम कर भी लेते हैं तो हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी हमें ज़रूर आती है। लेकिन आजकल के समय के साथ लोग बहुत तेज़ ज़िंदगी जीते हैं, 4 महीने रुक नहीं पाते, तो लोग करने के लिए शादी भी करते हैं, घर भी खरीदते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चतुर्मास में कभी भी कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जब तक देवता हमारे कार्यों में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारा कोई भी कार्य जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। और सभी देव इस समय 4 महीने के लिए सो रहे हैं, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी देवताओं के साथ समुद्र में इस समय शयन कर रहे हैं। यह समय ऐसा था जब विष्णु जी सभी देवताओं को लेकर महादेव के पास गए और उन्होंने बोला कि प्रभु, ये समय अब आपको संभालना होगा सब कुछ। हमें निद्रा आ रही है, हमने सोना है, हम थक गए हैं, हमें विश्राम की ज़रूरत है। तो भोलेनाथ ने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो भोलेनाथ ने सारी की सारी बागडोर जो है वो अपने हाथ में ली। इस समय महादेव जाग रहे होते हैं और सारी सृष्टि का सारा काम, संचालन, सारी सृष्टि का जो संचालन है वो सब महादेव कर रहे होते हैं, और देव, सभी देव सो रहे होते हैं। और वो उठते हैं 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर। तो आज हम ऐसा कुछ करें कि देव जब सोने लगे हैं और सो रहे हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। जब वो बिल्कुल फ्री हैं, अपने आपको उन्होंने फ्री छोड़ा। जब हम सोते हैं, आपको मालूम है, हमारी टेंशन हट जाती है, हमें कोई कार्य नहीं होता, हमारी सोच बदल जाती है, हम एकदम विश्राम की मुद्रा में आ जाते हैं। और उस समय अगर हम अपना कुछ सोचते हैं तो हमारा सारी की सारी कंसंट्रेशन उसी पे होती है, हमारा सारा का सारा ध्यान उसी पे होता है। इसी तरह इस समय सारे देव सोने लगे हैं। इस समय अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर देंगे, लेकिन हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास वो इन सब पे निर्भर करता है कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कितना है, हमारी श्रद्धा कितनी है, और कितनी आस्था के साथ हम अपनी बात को प्रभु तक पहुंचाते हैं, यह निर्भर करता है। आइए हम बात करते हैं छोटे छोटे कुछ उपायों की और एक महा उपाय की, जो हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन हमें यह सच्ची श्रद्धा के साथ करना होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, चेहरा भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज है देवशयनी एकादशी, जिस पे हमें छोटे छोटे कुछ उपाय करने चाहिए। आइए अब हम करते हैं उपाय। आज के दिन आपको पता है विष्णु हरि का दिन होता है, तो आज के दिन हमें चावल नहीं खाने होते हैं। यह सभी को पता है कि एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, लेकिन चावलों का दान ज़रूर करना चाहिए। किसी भी समय पूरे दिन में हमें पंडित को चावलों का दान ज़रूर करना चाहिए मंदिर में जाकर। लेकिन सबसे पहले आज सुबह अगर आप व्रत रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं। उपाय हम व्रत रख के भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी किए जा सकते हैं। आज सुबह जब हम स्नान करें तो हमें उस स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन और थोड़ा सा आंवले का रस, ये तीनों चीज़ें मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे हमारी सभी परेशानियां, हमारी नेगेटिविटी, यह सब दूर हो। लेकिन अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिलती तो चिंता मत कीजिएगा, जो मिले, जो अवेलेबल हो वो ज़रूर कीजिएगा। हल्दी आप सबके घरों में होती है, उसी को डाल के नहा लीजिए, वही बहुत है। क्योंकि हल्दी विष्णु जी की प्रिय है, विष्णु जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। विष्णु जी का स्नान भी
हल्दी से ही कराया जाता है, चंदन से ही कराया जाता है। अगर आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसी से कीजिए। कोई ये मत सोचिए कि हाँ हमें ये नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, कोई अपशगुन ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा के साथ, मन के साथ, विश्वास के साथ आप कुछ भी कीजिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से स्नान कीजिए पानी में मिलाकर। दूसरा उपाय है, आज आप पानी में हल्दी मिलाकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में हल्दी मिलाकर अपने हाथ से ही पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। यह करने से हमारे घर की नेगेटिविटी सारी दूर होती है और हमारे को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो यह काम ज़रूर कीजिएगा। आज तुलसी की पूजा ज़रूर की जाती है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती। एकादशी पर कभी भी तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता, तुलसी को जल नहीं दिया जाता। लेकिन एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा ज़रूर की जाती है, जो बहुत महत्व होती है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्व देती है, हमें बहुत आशीर्वाद देती है। आज के दिन आप घी का दिया जलाइए तुलसी जी पर, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए और उनसे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। यह ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज के दिन केले की पूजा की जाती है। यदि आज केले के पेड़ की पूजा की जाए और केले के वृक्ष की जड़ पे अगर हम एक चुटकी भर हल्दी अर्पण कर दें तो हमें धन की प्राप्ति होती है। और धन किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो आज केले के पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा, दीप जलाइएगा, धूप जलाइएगा और हल्दी अर्पण कीजिएगा। लक्ष्मी माँ को खुश करने का यह बहुत आसान सा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन हमें विष्णु चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमें विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन हमें अपने वज़न के मुताबिक चावल दान करने चाहिए। जैसे अगर हम 100 किलो के हैं तो 25-25 किलो चावल 4 पंडितों को दान कीजिए 100 रुपया रख के। इसका बहुत महत्व होता है और बहुत पुण्य मिलता है अगर हम आज के दिन अपने वजन के मुताबिक चावल दान करें। यह दान एक साथ नहीं किया जाता, 4 पंडितों को अलग अलग किया जाता है और इसके साथ दक्षिणा रखी जाती है। जो भी आपकी सामर्थ्य, आप 100 रुपये रखना चाहते हैं, आप 500 रुपये रखना चाहते हैं, 200 रुपये। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 100 के साथ एक का सिक्का मत रखिएगा। 100 रुपये, 101 रुपये नहीं, आप सगन नहीं दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। दक्षिणा में एक का सिक्का नहीं दिया जाता। 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो वो कीजिए। एक उपाय अब मैं बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। यह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है अगर आप इसे श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करें और साफ दिल से करें। कभी किसी का बुरा सोच के कोई कार्य मत कीजिएगा। अगर कोई उपाय किसी के बुरा सोचने के लिए किया जाता है, किसी के लिए बुरा करने के लिए किया जाता है, तो वह कभी सार्थक नहीं होता। भगवान से हमें अपने लिए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाना चाहिए, ना कि किसी की के लिए कुछ गलत करवाना चाहिए। हमें किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ प्रभु उसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए। नहीं, प्रभु मेरा अच्छा कीजिए, सभी का अच्छा कीजिए, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखिए, यही विश्वास के साथ बोला कीजिए, आपकी कामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब हम आते हैं उपाय पर। उपाय में आज एक वाइट पेपर लीजिएगा और उस पर लाल पेन से अपनी 5 इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। यानी मुझे नौकरी मिल गई, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी शादी हो गई, भगवान जी आपने मुझे इतना धन वैभव ऐश्वर्य दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो गई। जब आप ये लिखेंगे भगवान जी आपने पूरी कर दी, तो भगवान को पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहेंगे भगवान जी पूरी कर दीजिएगा, तो भगवान जी कहेंगे जब मैं उठूंगा तब कर दूंगा। अगर आप ये कहेंगे भगवान जी आपने कर दी थैंक यू, तो भगवान जी को इन 4 महीनों में आपकी इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो भी इच्छा लिखें, जो भी विश लिखें, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। इसे लिखिए, पेपर को फोल्ड कीजिए, मौली से बांधिए और इसे एक पीले कपड़े में बांध दीजिए और इसे अपने पूजा स्थल में रखिए। इन 4 महीनों में जो चतुर्मास चल रहा है, कभी भी जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, और मैं जो भी उपाय बता रही हूँ कृपया से चुपचाप कीजिएगा, शोर मचा के मत कीजिए, वरना कोई भी उपाय सार्थक नहीं होता ज़िंदगी में अगर हम शोर मचा के करते हैं तो। इसीलिए जो भी उपाय करें चुपचाप करें, किसी को पता ना चले। आप इस कपड़े को पूजा स्थल पे रखिए
और जब आपको समय मिले, अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो इसे समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। यह तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस समय देव जो हैं वो समुद्र में ही विश्राम कर रहे हैं, तो सीधा उन तक आपकी बात जाएगी। नहीं तो आपको जब भी लगे, पूरे 4 महीने में कभी भी आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और प्रभु को बोलिएगा, प्रभु मेरे पास समुद्र का पानी नहीं है, मेरे आसपास समुद्र नहीं है, मैं इसी को वही जल समझ रहा हूँ जहाँ आप विश्राम कर रहे हैं। कृपया मेरी इच्छाओं को, मेरी विशेष को पूरा कीजिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए। यह कह के आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। देखिए 4 महीने के अंदर अंदर आपकी विश पूरी होगी। अगर आपने सच्चे मन से, साफ हृदय से और विश्वास के साथ ये किया है तो भगवान ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उन्हें आपकी इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने भक्तों की वह हमेशा सुनते हैं। लेकिन भक्त कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितनी भावनाएं जोड़ते हैं उनके साथ, यह सब निर्भर करता है। इसलिए यह करके देखिए। आज हम आते हैं महा उपाय पर। महा उपाय का मतलब है आज का बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय जो आपकी 100% इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके लिए आपको आज एक पीला कपड़ा लेना होगा। पीला कपड़ा कोई भी हो सकता है, कॉटन का, सिल्क का, जैसा भी आपको मिले आप वैसा लीजिए और उसका एक त्रिकोण काटिए, जैसे झंडा होता है। आपको काटना आता होगा, त्रिकोण काटिए, झंडा ही काटना है हमें। उसे काटिए और उस पर स्वास्तिक बनाइए या उस पर ओम बनाइए। यह आपको हल्दी से बनाना है, नहीं तो चंदन से बनाना है। बनाइए और उसे अपने घर के मंदिर के ऊपर लगा दीजिए। जब भी आप इसे बनाएंगे और जब भी मंदिर के ऊपर लगाएंगे, कृपया अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलिएगा और जो भी आप मांगेंगे सच्चे मन से प्रभु से मांगिएगा। जब यह झंडा आप अपने घर के मंदिर के ऊपर स्थापित कर रहे हो तो 4 महीने ऐसे लगे रहने दीजिएगा। जो भी आपकी विश हो वो रोज़ भगवान के सामने कहिएगा, रोज़ झंडे को प्रणाम कीजिएगा। धूप अगरबत्ती जलती है मंदिर में, आप रेगुलर पूजा कीजिए और झंडे को ज़रूर प्रणाम करिए और भगवान जी को बोलिए, प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मैंने सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया, जो भी आप करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं कुछ नहीं जानती या मैं कुछ नहीं जानता, अब आप जो करेंगे वही मुझे स्वीकार्य होगा। यह कहकर आप उस झंडे को लगा दीजिएगा और उसके बाद 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी आएगी, उससे अगले दिन जब 4 महीने बाद देव उठेंगे, उससे नेक्स्ट डे इस झंडे को उतारिएगा और किसी भी जगह मिट्टी में गाड़ आइएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये कहती हूँ कि विद इन 4 मंथ्स, जो ये चतुर्मास चल रहा है, इसी में आपकी विश पूरी हो जाएगी। तब भी नहीं होगी तब भी आप देव उठनी एकादशी के अगले दिन झंडा उतारेंगे और इसे किसी सुनसान जगह पे मिट्टी के नीचे में गाड़ आएंगे। यह काम करके देखिएगा, भगवान आपकी इच्छाएं सभी पूर्ण करेंगे। विष्णु भगवान आपकी सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपको अपने आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी मैया सदैव आपके साथ हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रख के आप अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी मन्नतों को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। अपने साथी के साथ प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, खुश रहिएगा, औरों को भी खुश रखिएगा। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी बहुत जल्दी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।